संसद में पीएम मोदी ने नहीं दिया भाषण। लोकसभा में बुधवार को शाम 5 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देना था बयान। राहुल गांधी ने तंज कसा, बोले पहले ही कहा था संसद में नहीं आएंगे पीएम, वो डरे हुए हैं। राहुल गांधी रवनीत सिंह बिट्टू के बीच सदन के बाहर बयानबाजी। राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को कहा गद्दार। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा देश के दुश्मनों के साथ नहीं बैठता। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने बिट्टू पर तंज कसा। बिट्टू का एक पुराना वीडियो शेयर कर कहा जिस पार्टी ने उन्हें इज्जत, शोहरत और मुकाम दिया उसे ही रवनीत ने धोखा दिया। संसद में पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब को लेकर तीसरे दिन भी घमासान। किताब लेकर संसद पहुंचे राहुल गांधी, कहा पीएम मोदी को दूंगा पूर्व सेना प्रमुख की किताब। राहुल गांधी ने कहा तत्कालीन सेनाध्यक्ष ने रक्षा मंत्री को फोन किया था, रक्षा मंत्री ने सेनाध्यक्ष को जवाब नहीं दिया। मोदी जी ने कहा जो ठीक लगे वो करो। निलंबित सांसदों के समर्थन में उतरे राहुल गांधी। संसद परिसर में राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं के साथ किया विरोध प्रदर्शन। लोकसभा में राहुल गांधी को कथित तौर पर बोलने से रोकने के मुद्दे पर हुई कांग्रेस नेताओं की बैठक। पार्टी अध्यक्ष खड़गे के आवास पर हुई बैठक में संसद में आगे की रणनीतियों पर हुई चर्चा। एसआईआर मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में बोली ममता बनर्जी, कहा मैं बंगाल को जानती हूं, ये मेरी लड़ाई नहीं लोगों की लड़ाई है। एसआईआर सिर्फ नाम मिटाने के लिए किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने रखी अपनी बात, कहा हमें चुनाव आयोग से न्याय नहीं मिल रहा, इलेक्शन कमीशन शिकायत नहीं सुन रहा। ममता के सीईसी के खिलाफ महाभियोग को अखिलेश का समर्थन, कहा सीईसी के महाभियोग पर सीएम ममता के साथ। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा पूरा विपक्ष लेगा महाभियोग पर फैसला। झारखंड में सत्तारूढ़ जेएमएम ने असम और पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के दिए संकेत। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा दोनों राज्यों में आदिवासियों की अच्छी तादाद। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को तेलंगाना के महबूबनगर में बूथ कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। रेवंत रेड्डी सरकार पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। तमिलनाडु चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के प्रमुख नेता अन्नामलाई ने पद से दिया इस्तीफा। अन्नामलाई को 6 विधानसभा सीटों के लिए बनाया गया था प्रभारी। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के तौर पर युमनाम खेमचंद सिंह ने शपथ ली। बीजेपी विधायक नेमचा किपगेन और नागा पीपल्स फ्रंट विधायक एल डीखो ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। हिंसाग्रस्त मणिपुर में सीएम पद की शपथ देने के बाद युमनाम खेमचंद का बयान, सूबे के सभी 36 समुदायों के बीच शांति, सौहार्द और भाईचारा बनाए रखना लक्ष्य। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया। पीडीए वोटर्स के नाम कटवाने के आरोपों को खारिज किया। यूपी के इटावा में कथित तौर पर बीएलओ और बीएलए अधिकारियों को धमकाए जाने के विरोध में सपा नेता शिवपाल यादव ने की अधिकारियों से मुलाकात। जिलाधिकारी ने सपा नेता को जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई का दिया भरोसा। यहां जेयूपी प्रमुख और पूर्व टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर पर कथित हमला। कोलकाता के खिदरपुर इलाके में टीएमसी लीडर बॉबी हकीम के लोगों पर हमले का आरोप है। हमलावरों ने बीजेपी का गद्दार के नारे भी लगाए। बिहार सरकार ने राज्य में गर्ल्स हॉस्टल और लॉज के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। हॉस्टल में 24 घंटे महिला वार्डन की तैनाती और सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन हुआ अनिवार्य। बिहार में अश्लील गाना बजाने पर अब हो सकती है जेल और जुर्माना। सार्वजनिक जगहों और गाड़ियों में द्विअर्थी गाने बजाने पर दर्ज होगी एफआईआर। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर एक बार फिर राज्यव्यापी दौरे पर निकलेंगे। 8 फरवरी से राज्य भर का दौरा कर नीतीश सरकार के बजट पर आम लोगों की जानेगी प्रतिक्रिया। राजस्थान के बीकानेर में तेज हुआ खेजड़ी बचाओ महापड़ाव। राज्य का राजकीय वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए अनशन पर बैठे हैं लोग। खेजड़ी बचाओ महापड़ाव के तहत अनशन कर रहे 15 लोगों की तबीयत बिगड़ी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने के प्रस्ताव को लेकर विपक्षी दलों की अहम बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग। पश्चिम बंगाल सीएम ममता की मांग पर विचार करेंगे विपक्षी दल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा। राज्य में आतंकियों के खिलाफ चल रहे अभियान सहित एलओसी पर सुरक्षा हालात का लेंगे जायजा।
दिल्ली में देश के पहले कोऑपरेटिव आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी की लॉन्चिंग। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे भारत टैक्सी लॉन्च। दिल्ली में बंगाल कांग्रेस नेताओं की पार्टी अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी के साथ मुलाकात। खड़गे के आवास पर दोपहर 12:30 बजे होने वाली इस बैठक में आगामी बंगाल चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र में नवी मुंबई महानगर पालिका महापौर उप महापौर का चुनाव। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने दोनों पदों के लिए उतारे अपने अपने उम्मीदवार। यूपी में बुधवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। मेरठ, गोरखपुर और सहारनपुर सहित 11 जिलों के एसएसपी, एसपी का तबादला। 24 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर के बीच कई अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी। मुंबई में फिल्म निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों की आज फिर कोर्ट में पेशी। पुलिस रिमांड बढ़ाने की कर सकती है डिमांड। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में जैश के 2 आतंकियों को मार गिराया। उधर किश्तवाड़ के छात्रू इलाके में भी चल रहे एनकाउंटर में एक दहशतगर्द के मारे जाने की खबर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। पुलिस और सीआरपीएफ ने ऑपरेशन कासो के तहत शहर के अबी गुजार एरिया में चलाया तलाशी अभियान। यूपी के अयोध्या में नगर निगम की गंभीर लापरवाही। टैक्स न भरने पर कार्रवाई के लिए पहुंची टीम ने छोटी बच्ची सहित घर दुकान को सील किया। यूपी के गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में लिखा, मम्मी पापा सॉरी। टीला मोड़ इलाके के भारत सिटी सोसाइटी की घटना। गाजियाबाद में 3 सगी बहनों के सामूहिक सुसाइड केस में कई अहम खुलासे। मृतक बहनों पर कोरियन कल्चर, भाषा, ड्रामा का जबरदस्त प्रभाव था। 2 करोड़ के कर्ज में डूबे पिता के बेटियों का फोन बेचने की भी खबर आ रही। एमपी की राजधानी भोपाल में 13 साल के बच्चे ने खुदकुशी की। गेमिंग की लत के शिकार छात्र ने मोबाइल छीनने पर लगाई फांसी। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर में सपा नेता पर यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप। आरोपी नेता आमिर जैदी सहित 4 के खिलाफ केस दर्ज। घाटमपुर इलाके में पुलिस ने आरोपियों की निकाली परेड। यूपी के बुलंदशहर में बीडीओ ऑफिस में बीजेपी ब्लॉक प्रमुख के परिजनों से मारपीट। एडीओ की कथित मनमानी के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों ने की जितेंद्र और विशाल शर्मा के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के कानपुर में गाड़ी में हूटर और पुलिस की कैप लगाकर हिस्ट्री शीटर ने मचाया आतंक। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। गाजियाबाद के रिश्तल गांव में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिहार के डेहरी ऑन सोन में ट्रॉली बैग में मिली महिला की लाश। मामले का खुलासा। पुलिस ने हत्या के आरोपी में मृत महिला के पति को गिरफ्तार किया। 1 फरवरी को सब्जी मंडी से बरामद हुई थी ट्रॉली में बंद मैरून निशा की लाश। पटना पुलिस ने रांची से पटना आ रही बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस पर छापेमारी की। डिक्की बॉक्स में छिपाकर लाई जा रही विदेशी शराब की 252 बोतलें जब्त। राजस्थान के जालौर में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4.9 किलोग्राम एमडी के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही कीमत। बागपत में चोर ने भगवान के घर को भी नहीं छोड़ा। 3 मंदिरों से दान पेटी उखाड़ कर ले गए चोर। सीसीटीवी में चोरों की तस्वीर कैद। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में तोड़फोड़ मामले में पीएचडी के 5 छात्र निष्कासित। 21 नवंबर को अंबेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी के मेन गेट पर हुई थी तोड़फोड़। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर 32 घंटे बाद भी सामान्य हुआ ट्रैफिक। आडोशी सुरंग के पास टैंकर पलटने से जाम लग गया था और घंटों की मशक्कत के बाद खोली गई दोनों 2 लेन। पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे पर बुधवार देर रात टैंकर पलटने से फंसी थी हजारों गाड़ियां। जाम में फंसे लोगों को प्रशासन ने बांटे बिस्किट और पानी। एक्सप्रेस वे पर लगा था 22 किलोमीटर लंबा महाजाम। मुंबई के गोरेगांव में एक बिल्डिंग के लिफ्ट में लगी आग। गैस वाले गुब्बारों के फटने से लगी आग की घटना सीसीटीवी में कैद।
पटना के कंकड़बाग के शिवाजी पार्क इलाके में एक मकान में लगी आग, लोगों को रेस्क्यू किया गया। घर के नीचे स्थित दुकान में भड़की आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। बरेली के अलीगंज में 2 मंजिला मकान में लगी आग, आसपास के लोगों ने मकान से परिजनों को सुरक्षित बाहर निकाला। घर का सामान आग में जलकर राख हुआ। हल्द्वानी में जमरानी बांध परियोजना के पास पहाड़ के जंगल में लगी आग, स्थानीय लोगों के साथ दमकल विभाग आग बुझाने में जुटा हुआ है। यूपी के हापुड़ में फिर सामने आई खतरनाक स्टंटबाजी। रसूलपुर नहर रोड पर स्टीयरिंग छोड़ तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाने का वीडियो सामने आया। बिलासपुर में अवैध अतिक्रमण पर चला नगर निगम का बुलडोजर, सड़क के किनारे अवैध कब्जों को कराया गया खाली। कानपुर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रशासन का चला बुलडोजर, 4 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग को किया ध्वस्त। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल रहा मौजूद। यूपी के बलिया में अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम पर पथराव, लेखपाल कानूनगो के साथ 2 सिपाही भी जख्मी। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स ने बच्चे के पेट से निकाला खिलौना। 1.5 साल के बच्चे ने खेलते खेलते निगल लिया था खिलौना। 45 मिनट तक चला ऑपरेशन, बच्चे की जान बची। लखनऊ में पतंग के चाइनीज मांझे ने ली एक और जान। हैदरगंज ओवरब्रिज पर मांझे की चपेट में आने से कटी गर्दन, ज्यादा खून बहने से मौत हुई। भारत के रूसी तेल ना खरीदने संबंधी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर रूस की प्रतिक्रिया। रूस ने कहा, भारत कच्चा तेल किसी भी देश से खरीदने के लिए स्वतंत्र है। हम भारत को कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद की आपूर्ति करने वाले एकमात्र देश नहीं।